एवरीवन। सो आज मैं आपको बताऊंगी बालों का राज। मेरे पास काफ़ी पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब बाल बहुत झड़ रहे हैं, क्या करें, बाल नहीं बढ़ रहे हैं, क्या करें, ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो आज मैं इस पर डिस्कस कर लेती हूँ। बाल झड़ रहे हैं, बाल कैसे झड़ रहे हैं? एक तो ये नेचुरली होते हैं, मेरे बड़े हैं, मेरे नेचुरली है, मतलब मेरी मम्मी के भी बड़े थे तो मेरे भी बड़े हैं। एक होता है ना कि हेरिडिटरी फैक्टर होता है, तो यस मेरे हैं टचवुड। एंड कुछ काफ़ी लोग बोलते हैं कि हमारे बहुत झड़ गए, पहले ऐसा नहीं था बट एकदम से ही झड़ गए। तो हम थोड़ी नॉर्मल सा देख लेते हैं कि कैसे बाल बढ़ते हैं या क्या है। स्कूलिंग में क्या करती हैं लड़कियाँ, वो अगर बालों में तेल लगाती हैं तो वो क्या करती हैं कि पहले वो बालों में तेल लगा लेंगे, उसके बाद वो बाल धो लेंगी। वो भी ठीक है बट कुछ लोग तो तेल ही नहीं लगाते कि हमें चंपू सा नहीं बनना है। मैं एक चंपू सी लड़की थी अपनी स्कूलिंग में, जो मैं बाल जब मैं धो लेती थी उसके बाद ऑयलिंग करती थी। हमें भी बढ़ने के लिए चीज़ें चाहिए होती है ना कि हमारी ग्रोथ हो अच्छी। तो वैसे ही बालें हैं, यहाँ पे उनकी मजबूती के लिए काफ़ी अच्छी उनको स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, उनकी जड़ें मजबूत होनी चाहिए, इसलिए ऑयलिंग ना करना ये वाली गलती तो करो ही मत। तो फर्स्ट थिंग होगी ये। नॉर्मल सा है कि हाँ तेल लगाना है, बट कुछ लोग बोलते हैं हम तेल लगाते हैं फिर भी हमारे बाल नहीं बढ़ रहे हैं, झड़ रहे हैं काफ़ी, उनकी जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है। तो काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं लाइक डाइजेशन। अब बच्चे बड़े होते हैं, वो कहीं पढ़ने जाते हैं, वहाँ पे खाना अच्छा नहीं होता, फास्ट फूड आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। बॉयज़ में स्मोक, आजकल स्मोक बहुत करते हैं, ड्रिंक स्मोक, हल्की हल्की उम्र के लड़के और लड़कियां स्मोकिंग पे ज़्यादा जा रही हैं एंड उससे बालों पे कहीं ना कहीं बहुत बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा है वो चीज़। और लाइक गर्म चीज़ खा रहे हैं, हमारी लैंग्वेज में जो पित्तवर्धक आहार खा रहे हैं, स्मोक भी क्या है, धुआं है, पित्त व्याधि है, पित्त बढ़ाएगा, तो उसकी वजह से बाल झड़ेंगे ही झड़ेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्ट्रेस। आजकल स्ट्रेस इतना हो गया है, लाइक किसी के रिलेशनशिप स्टेटस हो या फिर स्टडीज़ का ही स्ट्रेस आजकल इतना हो गया, इतना कंपटीशन बढ़ गया है हर चीज़ में, तो इतना स्ट्रेस हो गया है बच्चों में, तो उनके बाल झड़ रहे हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जो हम ऐसे लेते हैं लाइक क्या ही है, स्ट्रेस मेंटल इफेक्ट करेगा, हम तो डिप्रेशन में नहीं है तो हम तो ठीक है भाई, हम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बट नहीं, मेंटल स्ट्रेस का बहुत ज़्यादा एक गहरा इफेक्ट पड़ता है आपकी बॉडी पे। हमारे को ना, हमारी बुक में फर्स्ट चैप्टर में ये एक चीज़ बोली थी कि अगर हम तपता हुआ गोला कढ़ाई में रख देंगे तो उससे कढ़ाई है वो भी जलेगी। तपता हुआ गोला यानी कि मानसिक विकार, और कढ़ाई यानी कि शारीरिक विकार। तो अगर वो हम मानसिक व्याधि अगर वो शरीर में होती कहाँ है, शरीर में ही होगी, तो शरीर पे कहीं ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो स्ट्रेस बहुत बहुत बुरा है। स्ट्रेस का या तो कोई सॉल्यूशन करो या किसी से शेयर करो, बट आप देखना जैसे ही आप बड़े होगे आपको जिम्मेदारी समझोगे, अपनी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएगी, स्ट्रेस होगा, आपके बाल झड़ना स्टार्ट होंगे। और भी फैक्टर्स हैं जैसे कि नींद नहीं लेना, ये सब। बट स्ट्रेस बहुत ज़्यादा, मुझे जो आजकल मैंने देखा है तो वो मैंने स्ट्रेस के पेशेंट देखे हैं कि उनको स्ट्रेस है और उनके बाल झड़ने स्टार्ट हो गए हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे गुच्छे में ही निकलते हैं बाल, कॉम करेंगे तो गुच्छे में निकल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको स्ट्रेस है, ऑब्वियसली उनको नींद नहीं आएगी रात को, वो जागे रहेंगे, उनके माइंड में कुछ ना कुछ चला रहेगा, जिसकी वजह से उनके शरीर पे एक तो जो स्ट्रेस होता है ना वो शरीर पे डायरेक्ट दिखाता है कि हमें ये, हमारी बॉडी पे ये इफेक्ट पड़ रहा है, हमारे स्ट्रेस का क्या लेवल है। तो स्ट्रेस का एक तो ये बालों पे बहुत, और भी काफ़ी चीज़ों पे असर पड़ता है, पर बालों पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो स्ट्रेस तो आपने लेना ही नहीं है। अगर आप बाल चाहते हो कि रहें आपके पास सही सलामत तो नहीं लेना है, बट अगर है तो मेडिसिन होती है, ऑफकोर्स होती हैं, बट मैं ऐसे तो नहीं बोल सकती एकदम से इतने ही ज़्यादा आ जाएंगे बाल, ये है वो है। बट मैं नॉर्मल सा इस वीडियो में बताऊंगी, मेडिसिन नहीं बताऊंगी मैं अभी अच्छे से। अगर आपको कुछ है तो फिर कांटेक्ट कर सकते हो आप, बट वैसे ही मैं बता रही हूँ, जस्ट गाय का घी डालो, इतना कुछ मुश्किल नहीं है ये करने को कि क्या है कैसे होगा, लाइक कुछ भी नहीं है ये। गाय का घी डालना है दोनों नॉस्ट्रल्स में पिघला के, देसी गाय का घी मिल जाए तो वो ट्राई करनी है, अदरवाइज घी डालो गाय का घी, तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट करता है। और भी काफ़ी होते हैं जैसे प्याज का रस
और भी चीज़ें होती हैं, बट मैं अभी फ़िलहाल सिर्फ इतना बोलूँगी कि गाय का घी डाल लो, इसका कोई नुकसान तो नहीं है, अच्छा ही होगा। अब इस तर्पण मिलेगा आपके सिर को, जड़ें मजबूत होंगी। पहले झड़ने से रोको, उसके बाद बढ़ाएंगे, ठीक है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो और भी ऐसी घरेलू नुस्खे आपने जानने हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।